स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ डॉक्टर देवू। मैं हूँ राजेश। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो हम लेकर आए हैं वो है मालदीव्स क्लेम्स इंडिया हैज एग्रीड टू रिमूव मिलिट्री। क्या मालदीव से वाकई लौटेंगे भारतीय सैनिक? तो दोस्तों, ये मालदीव का जो मामला है कई महीनों से न्यूज़ में हम देख रहे हैं, चर्चा में है। मालदीव वाले चाहते हैं कि अब भारत की हमें यहाँ पे दखल अंदाजी जो है वो नहीं चाहिए, और यहाँ पे जो भारत के सैनिक है उसको भारत रिटर्न बुला लिया जाए। लेकिन वहाँ पे हमारी सैनिक जो है वो इतनी तादाद में नहीं है, थोड़े बहुत है। लेकिन ये न्यूज़ देखने के बाद हमें पता चला कि मालदीव एग्जैक्टली क्या चाहता है। जहाँ तक मेरे को लग रहा है चाइना वालों ने कुछ ना कुछ उंगली की होगी, क्योंकि चाइना जो है वो रास्ता क्लियर करना चाहता है। लेकिन बाकी तो ये वीडियो में देख के ही पता चलेगा। लेकिन ये वीडियो का मैं आपको बता दूं दोस्तों, प्रशांत धवन जी का है, और वीडियो का जो चैनल है उस चैनल का नाम है वर्ल्ड अफेयर। और वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। मालदीव्स ने रिसेंटली ये क्लेम कर दिया है कि हाँ, भारत बिल्कुल मान चुका है और भारतीय सेना जल्दी से मालदीव से हटा दी जाएगी। ये मेजर स्टेटमेंट है फ्रॉम मालदीव्स। यहाँ पे आप देख पाएंगे मालदीव्स के प्रेसिडेंट अपने लोगों को, अपनी सरकार के ऑफिशियल्स को हर जगह ये बताते फिर रहे हैं कि इंडिया मान गया, इंडिया एग्रीड टू विड्रॉ सोल्जर्स फ्रॉम द कंट्री। द कंट्री ऑफ कोर्स यहाँ पे मालदीव्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा जब से मालदीव्स में बने हैं नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू, इनका सिंगल एक एजेंडा ये है कि इंडियन मिलिट्री को मालदीव से निकालना है। और चीज़ों पर ये इतना फोकस नहीं कर रहे कि इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेंगे, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएंगे। सिंगल इनका एजेंडा है कि इंडियन मिलिट्री को निकालना है। और उसके अलावा इन्होंने रिसेंटली काफ़ी सारे और स्टेप्स लिए हैं जिससे क्लियरली पता लगता है कि ये इंडिया के साथ रिलेशंस खराब करना चाहते हैं मालदीव्स के। जिस तरीके से आपको याद होगा कुछ साल पहले अब्दुल्ला यमीन करके एक लीडर आए थे इनके, उसने भी सेम एक अटेम्प्ट किया था। ऑलमोस्ट सेम चीज़ हम देख रहे हैं प्रेसिडेंट मुइज़ू करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ सबसे अजीब मुझे बात यहाँ पर यह लगी कि प्रेसिडेंट मुइज़ू जो है मालदीव्स के, इनकी रिसेंटली मीटिंग हुई इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी जी से दुबई के एक समिट में। मैं यहाँ पे COP28 की बात कर रहा हूँ। और इस समिट की मीटिंग के बाद ना मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने यह क्लेम करना स्टार्ट कर दिया कि हाँ जी, मीटिंग के बाद अब ये बात कंफर्म हो गई है कि इंडिया अपने सोल्जर्स निकाल रहा है मालदीव से। इवन दो आप अगर इन आर्टिकल्स को और एक्सटेंसिवली पढ़ोगे ना, तो यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि जब भारतीय मीडिया के जर्नलिस्ट ने इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल से पूछने की कोशिश करी कि क्या सच में ऐसा हो रहा है, क्या हम मान गए, तो उनका जवाब ये आया है कि इसको लेकर अभी कुछ फाइनल अप्रूवल कहीं से मिला नहीं है, कुछ फाइनल डिस्कशन हुआ नहीं है। जो भी है अभी भी बातचीत की स्टेज पे है। बट इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अभी तक ये नहीं कहा कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट झूठ बोल रहे हैं, ये गलत बात अपने लोगों को बता रहे हैं। ना मालदीव्स के बारे में फर्दर डिस्कशन करने से पहले थोड़ा सा मालदीव्स के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत, और इंडिया के साउथ में आपको दिखेगा मालदीव्स। नाउ मालदीव्स एक जियोपॉलिटिकल सरदर्द है, ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि यूएसए के लिए भी। सरदर्द इसलिए कहूँगा क्योंकि हर कुछ सालों में ना यहाँ पर एक ऐसी गवर्नमेंट आ जाती है जो बहुत ज़्यादा प्रो चाइना होती है या फिर बहुत ज़्यादा एंटी इंडिया होती है। इस पर्टिकुलर केस में भी हमको ऐसा ही दिख रहा है। अब यहाँ पे आप पूछेंगे अच्छा, इंडिया का तो समझ में आता है, क्योंकि अगर इंडियन मिलिट्री को निकाल दिया जाएगा मालदीव से, कल को मान लो मालदीव एक मिलिट्री बेस दे देता है चाइना को, ये हमारे लिए ख़राब है। दिस विल बी डिजास्टर्स फॉर इंडिया, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। यूएसए के लिए ये खराब क्यों है? यूएसए के लिए खराब इसलिए है क्योंकि यूएसए का भी मालदीव्स के बहुत ज़रा करीब एक मिलिट्री बेस है जिसका नाम है दिएगो गार्सिया। वहाँ पर यूएस लिटरली अपने न्यूक्लियर वेपन्स रखता है। तो आप समझ सकते हैं जो ये रिपोर्ट सामने आ रही है ना कि मालदीव्स बिल्कुल हेलबेंट है इस बात को लेकर कि इंडिया की मिलिट्री को बिल्कुल निकाल दिया जाएगा मालदीव से। ये एक मेजर सिक्योरिटी कंसर्न है, हम इसको लाइटली बिल्कुल नहीं ले सकते। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि मालदीव्स इस सब को लेकर इतना हेलबेंट क्यों है, आई मीन इंडियन नेवी के कितने पर्सनल, इंडियन मिलिट्री के कितने पर्सनल हैं मालदीव्स में? टोटल 75 के आसपास हैं। और ये ज़्यादातर इंडिया के जो यहाँ पे एसेट्स हैं, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, इनको मैनेज करने के लिए हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि इंडियन मिलिट्री डिप्लॉयड है मालदीव्स में जो मालदीव्स को कंट्रोल कर रही है या फिर मालदीव्स की मिलिट्री संभाल नहीं पा रही उसको, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट यहाँ पे जो मेन इशू है ना, ये एक जियोपॉलिटिकल मैसेज भेजने का है। और मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने रिसेंटली इंडिया को एक और जियोपॉलिटिकल मैसेज भेजा था
टर्की को इंडिया से ज़्यादा प्रायोरिटी देकर। ना हिस्टोरिकली हमने ये देखा है कि मालदीव्स में जब भी एक नया प्रेसिडेंट आता है, उनकी पहली फॉरेन विजिट होती है टू इंडिया। ये एक नॉर्म है, कई सालों से चलता आ रहा था। इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है। देखिए, जब एक कंट्री का नया पीएम बनता है, वो यूजुअली उन कंट्रीज़ को विजिट करता है जो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, अदर एस्पेक्ट। ना मालदीव्स के लिए ना टर्की आप अगर देखो तो इतना इंपॉर्टेंट कंट्री बिल्कुल नहीं है। टर्की जोग्राफिकली मालदीव से बिल्कुल दूर है। आई मीन टर्की का कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी नहीं है टू द इंडियन ओशन। ट्रेड के हिसाब से भी दोनों कंट्रीज सामने कुछ है नहीं, बट फॉर सम ऑड रीज़न मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने ये चूज़ किया कि ये पहली विजिट अपनी इंडिया में नहीं करेंगे, ये जाएंगे सीधा टर्की में। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल मैसेज है। ये मैसेज क्लियरली ये कहता है कि अभी जो मालदीव्स की सरकार है, इन्हें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ट्रेड, इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। ये क्लियरली एक लार्जर एंटी इंडिया जियोपॉलिटिकल गेम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे आप में से कुछ लोग एक सवाल ये पूछ सकते हैं, जो लंबे समय से इस पूरे इवेंट को फॉलो कर रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स में उनका काफ़ी इंटरेस्ट है। एक सवाल आपका ये आ सकता है कि 2018-2019 के आसपास इंडिया ने जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड अनाउंस करी थी मालदीव्स के लिए, 1.4 बिलियन डॉलर्स की, इस सब का क्या हुआ? जो हमने इतना सारा पैसा मालदीव्स को दिया है फॉर डेवलपमेंट, अदर पर्पसेस, उस सब का क्या होगा? क्या मालदीव सब कुछ भूल गया है? वेल, इंडिया की अभी भी स्ट्रैटेजी ये है, चाहे मालदीव्स के प्रेसिडेंट जो भी कहें, हम मालदीव्स की जो जनता है, मालदीव्स की ओवरऑल जो कम्युनिटी है, उनके साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करेंगे। और मोदी जी ने तो ये भी कहा है कि मालदीव्स और इंडिया एक कोर ग्रुप फॉर्म करेंगे, जिसे हम ये बात एक्सप्लोर कर सकें कि इंडिया मालदीव्स के रिलेशंस हम और स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। क्योंकि ट्रेड की वजह से अगर मैं बात करूँ ना, तो एक बात हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि इंडिया मालदीव्स का ना सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर है, ना सबसे बड़ा इंपोर्ट पार्टनर है। इंडिया मालदीव्स को एक बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए, ताकि दोनों कंट्रीज़ का जो ट्रेड है ये लगातार बढ़ता रहे और इकोनॉमिकली मालदीव्स और ज़रा डिपेंडेंट हो ऑन इंडिया। ना इस सब का सोल्यूशन हम क्या निकाल सकते हैं? मेरे हिसाब से देखिए, एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन ये होगा कि जिस तरीके से चाइना ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रखा है मालदीव्स के साथ, इट इज़ टाइम कि इंडिया भी इस टाइप का एक ऑफर दे मालदीव्स को। अगेन, मालदीव्स की आबादी बहुत कम है, 5 लाख के आसपास की आबादी है। ऐसा नहीं है कि इनके एक्सपोर्ट्स ऐसे हैं कि इंडिया की मार्केट को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देंगे। तो इंडिया बिल्कुल ये बात एक्सप्लोर कर सकता है। एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद मालदीव्स कैन रियली हेल्प इंडिया इम्प्रूव टाइज विद दिस कंट्री। और इससे ना, ये हर 5 सालों में जो यहाँ पे एक झटका आता है कि नई सरकार आ गई, उनकी नई पॉलिसी होती है, उससे इंडिया को काफ़ी टेंशन हो जाती है। ये वाला जो फैक्टर है, ये हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। और फॉर द टाइमिंग देखिए, मैं इस टॉपिक को क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ। मुझे देखना है कि इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियली मालदीव्स के इस क्लेम के बारे में क्या कहती है। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। कुछ मेजर डेवलपमेंट्स आती है तो बाद में मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। नाउ फाइनली मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि COP28 की फुल फॉर्म क्या है? ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: क्लाइमेट ऑब्जर्वेशंस प्रोग्राम 28, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28, कॉन्फ्रेंस ऑन पेरिस 28, या फिर कन्वेंशन फॉर पैरामिलिट्री फोर्सेस 28। रिसेंटली COP28 की जो मीटिंग हुई थी, उसमें पीएम मोदी भी गए थे। उसी दौरान मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने कहा है कि इंडिया के साथ हमारी बातचीत हो गई थी। तो बताइए COP28। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर यदि आपको मालूम हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। और दूसरी बात, ये मालदीव का जो प्रॉब्लम है वो हर 5 साल में एक बार आ ही जाता है, और इस बार तो करीबन 6 महीने से ये जोरों शोरों से चल रहा है। और वहाँ की जो पार्टी है उस आधार पे ही जीते, ऐसा माना जाता है, एंटी इंडिया के आधार पे। क्योंकि इसके पहले जो पार्टी थी उसको कुछ और पसंद था, अब जो पार्टी है उसको कोई और कंट्री पसंद है। ये मालदीव का हर 5 साल में ये प्रॉब्लम होता ही होता है। लेकिन मेरे हिसाब से उस मालदीव के साथ ऐसी कुछ अग्रीमेंट होनी चाहिए जो इंडिया पे डिपेंडेड हो जाए। यदि चाइना ने उसको, देखो चाइना ने तो ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है, तो उससे तो मेरे को लग रहा है मालदीव तो खत्म है, क्योंकि वहाँ फिर तो कुछ मालदीव की झलने वाली नहीं है, क्योंकि करीबन 5 लाख उस वहाँ पे पीपल है। ठीक है, तो चाइना को ऐसी गेम खेलेगा कि मतलब सालों तक याद रखेगा मालदीव। दूसरी बात ही, मालदीव को कभी भी भारत की ज़रूरत पड़ सकती है, तो हेल्प भारत ही करेगा, बाकी कोई कंट्री मालदीव वालों आपको हेल्प करने वाला है नहीं। और एक आपका पड़ोसी मुल्क है वो भी है श्रीलंका, पड़ोसी तो नहीं कह सकते लेकिन नज़दीक का। ठीक है, इंडियन ओशन में जो आने वाला और कंट्री जो है वो श्रीलंका है।
तो वो भी हेल्प आपको नहीं कर पाएंगे। तो आपको हेल्प कर सकते वो है सिर्फ और सिर्फ इंडिया। दूसरा है यूएसए, क्योंकि उसका भी वहाँ पे एक हाँ, वो जगह military रखी हुई है, base मिलिट्री है कैंप, उसका। बेस है, बेस बोल दो, क्योंकि वो भी एक आपको हेल्प करेगा। हाँ। बाकी ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि सब लोगों को प्रॉब्लम क्यों हो रही अच्छे कंट्री के साथ। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी भी अब दूसरे भी कंट्री है, उन लोगों के साथ सभी ये जो एशियन कंट्री है उसको क्यों प्रॉब्लम आ रही है भाई। तो यही नहीं समझ में आ रहा, लेकिन वो धीरे धीरे समझ में आता जाएगा। अब जैसे कि ये मालदीव वाला आ गया, उसके बाद एक टर्की वाला था वो समझ में आ गया, और उसके अलावा चाइना ताइवान वाला समझ में आ गया। अब धीरे धीरे करके हमें समझ में आ रहा है। लेकिन आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, ये कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय जय हिंद जय भारत।